प्यार मैनू लोकां कोलों खा लैण दे। अब क्या मुसीबत आ गई नहीं है इस घर में? और तुम अपनी सास से कहो कि अपनी हद में रहे। मेरी बच्ची की नानी कब से हो गई है वो? औकात क्या है इस औरत की? कोमल, वो मेरे बेटे की नानी है, शहर की तुम्हारी माँ के बराबर है। मेरी माँ मर चुकी है, मुझे एक और माँ नहीं चाहिए। या कहाँ जा रहे हो तुम यार? मेरा मजाक बन के रह गया है। तो बता के आना चाहिए था अनीता और सोहा को। नो, और एक बात समझ लो, वो सगी वगी नहीं है, तुम्हारी टो लेने आई थी। अब काम कर सकता हूँ? वहां जाके क्यों काम करना, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दोनों माँ बेटी आराम से बैठी है, बैठे रहने दो ना। यहाँ करो, बैठ के आराम से काम। बैठो। मैं स्टडी चला जाऊं? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? That is very expensive. Of course. Now what? क्या काम करो अपना। वो तुम देख रही हो यार मुसलसल। तो मैं तो देखूंगी, तुम काम करो। अगर फिल्जा ने उसको नानी बोल दिया तो उसकी सजा मुझे मिलेगी क्या? तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर मैं तुम्हें देख रही हूं तो तुम काम करो अपना। Whatever. मुझे जरा ब्रेड देना। अम्मा, कल हम आपके लिए म्यूसली लेके आए हैं। हाँ माँ, वो इन्होंने रात भर बैठ के आपके लिए डाइट प्लान बनाया। अच्छा। और अम्मा, अगर आप वो डाइट प्लान फॉलो करेंगी तो आप इतनी जो मेडिसिन लेती हैं आप छोड़ देंगी। अरे भाई एक मिनट, मेरे लिए क्या है? आपके लिए भी तो लाए हैं। अच्छा। बट माँ, आपको फॉलो करना पड़ेगा जो ये कहेंगी, वही खाना पड़ेगा जो ये बताएंगी। क्या मतलब है इस बात का कि मैं अपने घर में अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकती? ये बताशे, दूध, ये सब मुझे नहीं खाना। और हाँ, तुम हाँ में हाँ मत मिलाया करो। क्या हो गया शहनाज? तुम्हारे भले के लिए कह रही है। अब तो बस चुप ही हो जाए। क्या हुआ? हाँ? अरे भाई मैं देखूं, अब्बा, दवा खानी होती है इसमें, कहीं नाश्ते से पहले खाली पेट ना खा ले। आप रुके, मैं देखती हूँ। देखो बेटा, जाओ तुम जाओ। दवा ना खाने देना, पहले नाश्ता करेंगी वो। बहुत सीरियस हो। मैं आ सकती हूँ? बेटा, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आप मुझे कह सकती हैं। अम्मा, क्या हुआ है? तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। परहेज आपके लिए अच्छा है ना? मुझे कोई परहेज वरहेज नहीं करना, बल्कि मुझे जिंदा ही नहीं रहना। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हैं आप?
मुझे आपकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी रहें। शुक्रिया बेटा तुम्हारा बहुत। सब तुम जाओ यहाँ से। मैं आपकी बहू नहीं, मैं आपकी बेटी भी हूँ। बेटी बेटी सब देख ली मैंने। क्या हुआ है आपको? अगर आपको कुछ बॉदर कर रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। हुआ क्या है? सारी जिंदगी मैंने इस घर को अकेले चलाया है। इसीलिए तो आपने अपना ख्याल नहीं रखा। बेटा तुम जाओ यहाँ से प्लीज। क्या हुआ है? आप मुझे बताएं, मैंने क्या किया है? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? प्लीज, मेरी क्या गलती है? हाँ? बताएं मुझे, क्या किया है मैंने? कुछ बताएं तो सही आप। अच्छा ठीक है, अब रो नहीं। अच्छा बस। क्यों कुछ नहीं बता रही आप मुझे? चलो बस करो। तुम इस घर में मेहमान हो, तुम्हें नहीं मालूम कौन सी चीज कहाँ रखी है। यही मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ। आपके आने से बहुत पहले से मैं यहाँ हूँ। ज़ैनी के होते हुए मेरे हक पे कोई डाका नहीं डाल सकता। हाँ, ज़ैनी ने तुमसे पूछा। कोमल, ज़ैनी उमर की बहन है, तुम्हारी नहीं है। उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। देख लिया आपने, मेरा भाई भी करता है जो मैं कहती हूँ। जान भी गई हूँ, समझ भी गई हूँ कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता। चलिए तो बहुत अच्छा हुआ कि आप समझ गए और जान भी गए बहुत अच्छे तरीके से कि मेरा भाई वही करता है जो मैं कहती हूँ, सिर्फ मेरे से। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अम्मा, फिक्र ना करें, बहुत खुश रहेंगे दोनों। अजीब पीएचडी किया हुआ, अजीब बोरिंग सा लग रहा है। क्या कैसे लड़के देख रहे हैं आप लोग मेरे लिए? बहुत अच्छा थीसिस है उसका। जानती हो लंदन की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक में सबमिट वो करवा रहा है। इट्स अ बिग डील देयर। उसके थीसिस का मैं क्या करूं? इंसान ज़हीन होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए। ये क्या अजीब। ज़हीन, चार्मिंग, मतलब तुम्हारे भाई जैसा। ढूंढना पड़ेगा हमें, नहीं ढूंढेंगे तो शायद मिल ही जाए। अलीना, हाजिम के वापस जाने से पहले मैंने तुम्हारा फंक्शन करना है। 3 फैमिली से हम तीनों से मिलेंगे और जमील की फैमिली तो कल ही आ रही है। ठीक है अम्मी, आप बुला लें उन्हें कल। अम्मी, जमील तो मुझे बिल्कुल बाजिल की तरह लूजर लग रहा है। आप ना बुलाएं प्लीज, प्लीज उनको मत बुलाएं ना। अलीना लिसन, तुम अपने दिमाग और अपनी सोच से बाजिल को निकालो पहले, तभी तो किसी और के लिए जगह बनेगी। और तुम लड़कियां आगे बढ़ना क्यों नहीं सीखती? बिल्कुल ठीक कह रहा है हाजिम। आज के बाद मुझे कोमल, बाजिल और ज़ैनी के बारे में कुछ नहीं सुनना। समझ आई तुम्हें? ठीक है अम्मी, बुला लें जिसको बुलाओ, क्या कह सकती हूँ। पुजान
माय गॉड, कैसी है मेरी बेबी? मैं ठीक हूँ, मेरे साथ मामा जानी और आंटी भी आई है। Really? हाँ। हाय हाय। क्या ज़ेनी, why is it so stuffy in here? क्या कर क्या रही हो तुम? किचन में कुछ बना रही हो? तुम भी यहाँ आके यहाँ जैसी हो गई हो। मतलब एटलीस्ट खिड़कियाँ खोल दो, एसी नहीं चलाना तो फैन ऑन कर दो, एग्जॉस्ट चला दो। क्या हो गया? What are you doing? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, मुझे तो ठीक लग रहा है। ज़ेनी, you're here to make things better. ये फूल तो मुरझाए हुए हैं और ये तुमने इन्हें जग में रखा है। अच्छा, बाजिल कहाँ है? सोया पड़ा होगा अभी तक। आप भी जाने दे, सोने दे पाइन को, क्यों जगाना? सहर, मेरा घर है ना, मैं जानती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग को अगर कुछ पसंद आया है या नहीं, मैं ऑर्डर प्लेस करूँ? भाभी क्या जरूरत है खर्चा करने की? ज़ेनी, मेरा खर्चा हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं हो रहा। Hello everybody. Hello. John Philip. गुड मॉर्निंग। Good morning. हमारी 6 बजे सुबह हो जाती है। हमारे घर की घड़ी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से 4 घंटे पीछे है, यूके टाइम। और हमारे घर में कोई इतना छोटा प्यारा सा बच्चा नहीं है ना जो हमें उठाएगा। अच्छा मुझे प्लीज बता दो, तुम लोग को कैटलॉग में से क्या अच्छा लगा है, मैं यहाँ पे काम शुरू करवा लूँ। जब तक यहाँ बंदे काम कर रहे होंगे, यू गाइस कैन स्टे एट माय प्लेस। क्या भाभी, आई डोंट थिंक सो, इस घर में किसी चेंज की जरूरत है। This house definitely needs some breathing space. ये सोफे क्या हम बचपन से देख रहे हैं, बाजिल है ना? और मुझे वो 12 सीटर डाइनिंग टेबल की मुझे आज तक समझ नहीं आई। इस घर में इतने थोड़े से लोग रहते हैं, फिर भी अम्मा अब्बा, आई डोंट गेट इट। भाभी, अम्मा अब्बा को ये घर ऐसे ही पसंद है। अम्मा अब्बा को अगर पता होता तो ये घर ऐसा होता नहीं। उनको पता है, इसीलिए ये घर ऐसा है। ज़ेनी, दे माय पेरेंट्स था, मैं बात करती हूँ उनसे। कहाँ है? भाभी, मेरी बात हो गई है उनसे। प्लीज डोंट डिस्टर्ब देम, वो आराम कर रहे हैं। मतलब मैं जो इस घर के लिए कर रही हूँ वो गलत है? गलत नहीं है, पर अननेसेसरी है। बाजिल क्या कह रही है? अब सही कह रही है ना, क्या जरूरत है चीजों को चेंज करने की? ऐसी ही कोशिश, अब बैठो ना, क्यों बात मतलब तुम लोग मेरे दिए हुए तोहफे को ठुकरा रहे हो और ये तुम सबका फैसला है? नहीं, आप हम फैमिली एक है तो फैसला भी एक ही है। ज़ेनी, खाना लगाओ जाए। नहीं, हम घर जाके खाना खाएंगे, ठीक है फिजा? आ जाओ। क्या हो गया, अभी बैठ जाओ। चले सहर, हम जाने में मुझे पप्पू के साथ रुकना है। हमारा घर है ना, हम वहीं रुकेंगे। लेट्स गो सहर, इन द कार। ज़ेनी, अगर हम दोनों लड़े ना तो ये दुनिया हमें खा जाएगी। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ, आप बोले। अगर तुम मुझसे लड़ी तो वो औरत हमें खा जाएगी। तुम मेरे लिए लड़ोगी? तो मैं क्या लड़ूंगी आपके लिए? मैं तो अपने लिए नहीं लड़ सकी। तुम मुझे अकेले मत छोड़ना ज़ेनी, मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अभी प्लीज नहीं रोए, प्लीज। अभी मेरी कौन सुनता है? कैसे आपका साथ दूं? ज़ेनी, तुम मेरा ससुराल हो, तुम्हारी बात वो कभी नहीं डालेगा, सिर्फ तुम उसको बेघर कर सकती हो।
अगर वो आ गई ना तो हम दोनों दरबदर हो जाएंगे। तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हारा भैया ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी छोटी सी फिजा दरबदर हो जाए, बेघर हो जाए उस औरत की वजह से? नहीं ना। ज़ैनी, तुम मेरा साथ दोगी? एक औरत होने के नाते मेरा साथ दे तो ज़ैनी, जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया। हमें एक दूसरे की ताकत बनना होगा, वरना ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। अभी गुस्सा ना करें, उनका कार है, उनकी मर्जी। मैं होती ना तो मैंने तो इसरार भी नहीं करना था। मेरे बाप का घर है, सिर्फ ज़ैनी का घर नहीं है। किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे खानदान है कि तो फैसला भी एक ही होगा। अभी बाजिल भाई का फोन आ रहा है। बजने दो, बल्कि फोन उठा के कहो कि कोमल ने बात नहीं करनी। उठाओ। मैं उठाओ। हेलो, वो आप ही जो है ना गड्डी चला रही है, तो वो बात नहीं कर सकता आप। भाभी, अम्मा अब्बा को ये घर ऐसे ही पसंद है। अम्मा अब्बा को अगर पता होता तो ये घर ऐसा होता नहीं। उनको पता है, इसीलिए ये घर ऐसा है। ज़ैनी, दे माय पेरेंट्स था। मैं बात करती हूँ उनसे। कहाँ है? भाभी, मेरी बात हो गई है उनसे। प्लीज डोंट डिस्टर्ब देम, वो आराम कर रहे हैं। मतलब मैं जो इस घर के लिए कर रही हूँ वो गलत है? गलत नहीं है, पर अननेसेसरी है। तुम लोग मेरे दिए हुए तोहफे को ठुकरा रहे हो, और ये तुम सबका फैसला है? नहीं, आप हम फैमिली एक है तो फैसला भी एक ही है। ज़ैनी, ज़ैनी, तुम मेरी बहन हो। जो भी शख्स तुम्हारे और बाजिल के बीच में आएगा मैं उससे लड़ूंगी। भाभी, मैं नहीं चाहती मुझ पर कोई तरस खा के शादी करे। कोई तरस खा के तो देखे तुम पे। मैं जिंदा हूं अभी। आई एम विद यू। विल यू प्लीज रिलैक्स? यू गेट सो इमोशनल अबाउट एवरीथिंग। आई एम विद यू ज़ैनी। आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी। बरीक बरीक कटी नूरी, तुझे पता भी है बड़ी स्वादी पकाती हूँ मैं आलू मेथी। पूरे पिंड में ना मेरी आलू मेथी की बड़ी धूम है। लोग उंगलियां चाटते रहते हैं। तू भी खाएगी ना तो याद करेंगी। भाई, आपकी जो भी मर्जी है वो बनाओ, मेरी तो आज छुट्टी है। हाँ भाई, सार कुड़िए चाह दे पुत्र नूरी को। हाँ, लाई लाई। नहीं सैर बीबी, आपको जो भी काम करना है ना जल्दी जल्दी कर लें। मुझे किचन की सफाई भी करनी है। वैसे भी बाजी को 4 घंटे लगने हैं। सैलून में उनका पूरा दिन ही गुजर जाता है। किथे किथे गई है? वो ब्यूटी पार्लर। अच्छा, ड्यूटी वो एथे एथे जो सारा कुछ जो हाँ जनानियों को निसार खोतिए सुने तर गल्ला। वो इतनी मुंह मथे लगती, इतनी सोहनी है, इसके बावजूद देखो कितने कितने घंटे लगाती है ड्यूटी पार्लर। तू भी जाया कर, तू भी अपनी जाके सारी चीजें जो है ठीक कराया कर। क्यों जी? मैं जैसी हूँ ना उनको वैसी ही पसंद हूँ, और की लोड़ पई है जो हजारों रुपया खर्च करूं। इन्हू हर वेले पैसों की फिक्र पड़ी रहती है। नहीं, तेरा भी तो हक है ना इस कार पे। मुझे मेरा हक ना वो दे देते, मिल जाता है मुझे मेरा हक। तेरी मर्जी भाई। ले भी तेरे से बड़े टेलीफोन आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाँ बाजी, सब्जी तो ढेर सारी है, उसकी आप फिक्र ना करें। आप अपने पार्लर का काम निपटा लें, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। क्या
अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। हाय अल्लाह, बाजी आ रही है, वो कह रही है मेहमान आ रहे हैं, ड्राइंग रूम की डस्टिंग करो और खाना भी बनाना है। मैं क्या करूंगी? तू क्यों फिक्र करन रही है खाने की? मैं मर तो नहीं गई, मैं हूं ना। मैं तेरे साथ सारे घर की सफाई करा दूंगी, शीशे की तरह चमका दूंगी। और हांडी तो पक ही रही है, वहां से फ्रिज में से निकाल के क्वाब नाल वो तल लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह। लेकिन वो क्या वो क्या हो क्या रहा है ये? My God, I don't believe this. ये क्या स्मेल क्या हुई हुई है पूरे घर में? नूरी, वो बाजी जानती हो तुम मुझे किचन किस तरह से चाहिए? जानती हो कि नहीं? वो तो ये क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाय हाय उतर जी, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? सारा घर मैं साफ कर लूंगी, शीशे की तरह लचका दूंगी। मैं हांडी भी पका लूंगी, बल्कि ये तो समझ लो हांडी तैयार है। आप क्यों फिक्र करती हैं? सहर, उमर के मेहमान आ रहे हैं। I can't believe this. उमर ने तुम्हें नहीं बताया था क्या? हाँ जी हाँ जी, नहीं जी, वो अम्मा ने कहा तो मैंने सोचा कि। क्या सोचा तुमने? तुम कुछ सोचती हो कुछ करने से पहले? उतर हौली हो जा। उतर जी, ये घर उतना ही इसका भी है जितना कि तुम्हारा है। मैंने आपसे कोई बात नहीं की। आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने कमरे में रहा करें, वहां से बाहर मत निकला करें। ये मेरा घर है, मैं इसको चलाती हूँ। ये जो सब लोग हैं ना, ये यहाँ सिर्फ रहते हैं, चलाती मैं हूँ इस घर को। ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप भी जान जाएं, जितना जल्दी जान जाएं आपके लिए बेहतर है। बस बथेरी कर लिया आपने बातें, और निकाह किया है इसके साथ उमर पुत्र ने। ये उसके काके की माँ है। हाँ। सहर, लेके जाओ अपनी माँ को यहाँ से। तो खलो जा, जरा गलती करने दे। मैंने क्या कह दिया? मेरी धी है। देख पुत्र, मेरा बच्चा, तुम दोनों ना बहने बन के मिलजुल के इस घर में रहो। रल के रहने से ना उंज भी बड़ी बरकत होती है, मेरा अल्लाह सोना कहता है। और वो बेचारी सैनी, वो तो अब अपने घर वाली हो गई है, खुशबाश है। तुम लोग भी खुश रहो। नहीं तू मेरी गलती करने दे है। खाम में वो इतनी गलत। बाजी खुदा की कसम, मैंने इन लोगों को Shut up! ये सिखाया मैंने तुम्हें। सब सफाई करो यहाँ पे अब। जी बाजी, फंसा दिया मुझे। उमर इनकी ये मजाल कि ये मुझे बताएं कि सहर का क्या हक है क्या नहीं। कैसे कह सकती हैं ये? प्लीज इनसे कहो कि यहाँ से जाएं, और तो अपनी जबान बंद रखें। मेरे घर में से तो कोई यहाँ पे आके नहीं रुकता बार बार। ऊपर से ये जबान दराजी कर रही है, सहर को सिखा रही है। मैं उनसे कोई बात नहीं कर। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है ना कोमल। तुम अब तक उन्हें काफी कुछ सुना चुकी हो। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम चाहती हो कि तुम्हारा अपना घर तो तुम्हारे हिसाब से चले ही चले, लेकिन किसी दूसरे का घर भी तुम्हारी मर्जी के ताबे होना चाहिए। वहां ज़ैनी परेशान कि भाई भाभी के खिलाफ कुछ कह दिया तो वो आसमान सर पे उठा लेगी। ज़ैनी को तो मैं देख लूंगी, तुम पहले ये तो देखो। क्या देख लोगी यार? कोमल प्लीज, ये मेरे जुड़े हाथ। उसको उसके घर में सुख से रहने दो, और जो लोग यहां रहते हैं इस घर में, उनको भी सुख का सांस लेने दो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज। सब मेरी मुट्ठी में है। मैं कच्चे खेल नहीं खेलती। अगर उमर इधर उधर हुआ तो ज़ैनी मुझे फौरन बता देगी। इसे कहते हैं कंट्रोल। रिश्ते कंट्रोल से नहीं, कोमल मोहब्बत से बनाए जाते हैं। हाँ तो की थी ना मैंने मोहब्बत आपके भांजे से, हाजिम से। क्या किया उसने? छोड़ दिया ना। तुम्हें पाके मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं अपने सारे दुख भूल गई, लेकिन तुम्हारे जाने से मेरे तमाम दुख दुगने हो गए। तुम मेरा हुस्न, मेरी नरमी, मेरा खुद पे एतबार, सब
कुछ साथ लेकर। लेकिन कोमल, तुम्हारे हाथ में तो सब कठपुतली है। पपेट्स। तुम्हारा शौहर, उसकी दूसरी बीवी, तुम्हारे शौहर की बहन, सब they all are puppets। पहले मैं बहुत अकेली थी, अब भी हूँ अकेली, लेकिन बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकत। ये जिंदगी है, तमाशा नहीं है। सहर भाभी, उस घर पे आपका हक है, आप क्यों दबती हैं उनसे? आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, आप जब तक इस तरह खामोश रहेंगी सब आपको दबाते रहेंगे। आज उन्होंने मेरी माँ जी से इतनी बदतमीजी की है, अब आप बताओ जी, मेरी माँ जी तो सिर्फ मेरी मोहब्बत में आई है ना। अब आप बताएं, क्या हम बावर्ची खाने में जाकर कुछ पका नहीं सकते? अब कोई काम करने से पहले किसी से टाइम लेना पड़ेगा? ऐसा कहाँ होता है जी? आपने देखा था ना कि मेरे साथ वो क्या करती थी, लेकिन फिर बाजिल ने दिया ना मेरा साथ। आप भी भैया को अपने साथ करें। भाभी मैं बता रही हूँ, वरना वो आपको घर से निकाल देंगी। कोमल भाभी को सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। एंड ऑफ द डे शी जस्ट वांट्स टू विन, किसी की भी नहीं है। आप मुझसे प्रॉमिस करें, मैं आपको जो कह रही हूँ आप वो ही करेंगी, प्लीज। क्या हाल है? सहर, क्या बात है? सब ठीक? सब ठीक होता जी तो आपको यहाँ थोड़ी भेजा जाता। उनकी इजाजत के बगैर तो आप अपने बच्चे तक को देखने नहीं आते। यार प्लीज। ये यार वार को छोड़ें जी, आपको अगर मुझे यहाँ रखना है ना तो आपको हमारी बारियां लगानी होंगी। मेरे साथ ऐसे इंसाफ तो नहीं हो रहा ना जी। आपकी सारी तनख्वाह कोमल आपी के पास होती है, घर पूरा वो चलाती हैं, मुलाजिम सारे उनकी बात सुनते हैं। मैं तो खड़ी मुंह ही देखती रह जाती हूँ ना जी। और आज उन्होंने जैसा बर्ताव किया ना मेरी माँ जी के साथ, आपकी माँ जी के साथ करती तो मैं पूछती। लिसन, मुझे मत घसीटो इस सब में। बोलो ना अम्मी से माफ कर दें। ऐसे ही माफ कर दे? कोई माफी मांगेगा तो वो माफ करेंगी ना, उनसे भला किसने माफी मांगी? मैं माफी मांगू अम्मी से? हाँ, आप क्यों माफी मांगेंगे? आपने भला थोड़ी कुछ किया है। जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है वही जाके मांगेंगे ना माफी। कोमल आप ही मांगेगी, जाहिर है। आप क्यों मांगेंगे? What? Are you in your senses, सहर? कोमल अम्मी से माफी मांगेंगे? No way. तो ठीक है, फिर किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप क्यों माफी मांगे? फिर आप भी माफी ना मांगे। मेरी इज्जत के लिए तो आप इतना भी नहीं कर सकते ना। अम्मी, उनकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। मुझे तो यहाँ के हॉस्पिटल्स का भी नहीं पता। मैं कोमल आपी से पूछ लेता हूँ, फिर आपको लेके चलते हैं। मुझे पता है ना, हम लेकर चलते हैं अब्बा को हॉस्पिटल। हाँ, ज़हनी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम खुद लेकर चलते हैं इन्हें हॉस्पिटल। अरे भाई, मेरी बात भी तो सुने। मुझे किसी हॉस्पिटल नहीं जाना। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। बेटा, वो
कोमल इतनी ढेर सारी दवाएं मेरे लिए लेकर आई हुई है, मैं यही खाऊंगा बस। बासिल, कोमल भाभी को कॉल करके इन्फॉर्म करो, मेरा तो वो फोन नहीं उठा रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा फोन नहीं उठा रही? क्यों, कोई बात हुई है बेटा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई, आप आराम से लेट जाएं, ऐसा कुछ नहीं। आप मत हो परेशान ना, आप हिम्मत करें और चलें हॉस्पिटल। बेटा तुम इन्हें उठाओ। दिखाइए भाई, क्या बना रही थी आप और माँ जी? माँ जी हैं कहाँ? बुलाओ उनको। वो उनको भूख नहीं है। क्यों? भाई जी नहीं कर रहा होगा ना उनका। वैसे भी उनकी बेवक स्नैकिंग चल रही होती है, ये तो होगा। बुला कर लाओ उनको। तुम नहीं सर, तुम कोमल। क्या कर? तुम माँ जी को बुला कर लाओ। सिंपल। मुझे माँ जी को बुला के लाओ। कोमल, मैं तुमसे कह रहा हूं, वो तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आ रही हैं, तुमने नाराज किया ना उनको। गो, माफी मांगो उनसे। किसने कहा है? तुम नहीं जा रही? नहीं। ओके, फिर मैं भी ये खाना नहीं खाता है। शहर चलें, कहीं बाहर खाना खाते हैं। उमर, तुम मुझे लोगों के सामने छोटा कर रहे हो। अच्छा, शहर की माँ है वो, और माँ किसी की भी हो वो काबिल एहतराम होती है, समझे? बाजी, ये जो बुढ़ी है ना, उसने अपने कमरे में पता नहीं कौन कौन सी फकियां और हकीमी मरहम रखे हुए, इतनी बदबू आती है। ये कब जाएगी यहाँ से? इनके जाने का वक्त आ गया है। सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा, मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा, हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। बुरा तो आखिर नहीं है, ये दिल तो काफिर नहीं है, हम अगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि तुम्हारी जगह होटल में नहीं है, घर में है। जल्दी ये घर उतना ही इसका भी है जितना कि तुम्हारा है। हमने कहा किया है इसके साथ। उमर पुत्र ने
माँ है ना। जिन हालात में तुम घर छोड़कर आई हो ना, वो हालात अच्छे नहीं है। तुम अक्लमंद हो, लेकिन मैं बड़ी हूँ तुमसे। अपने शोहर को कैसे संभाले मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। डरता है मुझसे, उंगलियों पर नाचता है मेरे। लेकिन तब की कोमल और आज की कोमल में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक वो उसे तलाक नहीं देगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। अगर मैं वहाँ चलेगी मुझे कमजोर समझेगा। तुम कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूँ। अपने घर को कैसे संभालना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। धोखा दे रही हो अपने आप को। मेरा यार मैनू लोकां कोलों